प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब ठीक है। आज हम तीसरे दिन अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में जो हम सीख रहे थे, आज तीसरा व्यक्ति ना जो पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। पिता के बारे में हम जान लिया, पवित्र पुत्र के बारे में हम जान लिया। आज जानेंगे कि ये पवित्र आत्मा कौन है। हम बहुत शॉर्ट ही में जाएंगे ना। ये पवित्र आत्मा जो कौन है, ये हमें मालूम तो हो रहा है कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की है ना। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की ही आत्मा है जो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाती है। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे ये कहाँ लिखा है। ठीक है, हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये परमेश्वर का आत्मा है, ये जो पवित्र आत्मा। ठीक है, तो इस आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को हम सबसे पहले कहाँ पाते हैं? उत्पत्ति का 1-2 में हम देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है ना। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ ना। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब हम सृष्टि में ही परमेश्वर का आत्मा के बारे में हम सुन चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला अक्षर में ही ये दिया हुआ है कि परमेश्वर के ये आत्मा के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा ना जो पहले भूमि को नहीं बनाया था, जो पहले इस धरती पर, ये सारी धरती जो जल ही था, तो इस गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और उस अंधेरा के उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो हम इस आत्मा के बारे में हम पहला उत्पत्ति में पाते हैं। और बीच में हम देखेंगे जैसा 61 के 1 में भी कहता है कि परमेश्वर का जो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जैसा ने कहता है कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। जो यहाँ पर कहता है कि मैं लोगों को किस प्रकार सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुड़ाऊं और हर एक प्रकार की बीमारी, रोग दुख से सबको छुटकारा प्रदान करो ना। यही कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। तो इस प्रकार हमें ये पुराना नियम में हम 2 जगह परमेश्वर के आत्मा के बारे में हम देखते हैं ना। बहुत सारे जगह में है पर लेकिन बहुत सारे जगहों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सिर्फ 2 आयत का याद रखिए। उत्पत्ति का पहला का दूसरा में और जसाया का 61 का पहला में ये जो परमेश्वर का आत्मा के बारे में हम बताता है कि ये जो परमेश्वर का आत्मा, जसाया भी कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और यहाँ पर उत्पत्ति में कहता है कि सृष्टि के बारे में कि सृष्टि से पहले ये गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ये 2 जगह हम परमेश्वर के आत्मा के बारे में हम सुन चुके हैं। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा के बारे में हम फिर भी हम देखेंगे कि लिखा हुआ है, नया नियम में हम जाएंगे ना। जब परमेश्वर ने अपना एकमात्र पुत्र को इस धरती पर भेजने वाला था, तो उससे पहले के बहुत से भविष्यवक्ताओं के पास जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से उन लोगों को बताया कि मैं इस संसार को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को मैं धरती पर भेज रहा हूँ। हालेलुया। और ये जो उत्पत्ति में ही, ये अदन के वाटिका में ही परमेश्वर ने आदम और हवा की ये जो कार्य हुआ था, उसके बाद शैतान को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि मैं संसार पर तेरा और नारी के ऊपर, जो नारी के बीच में जो भेदभाव पैदा करूंगा ना। ये जो भविष्यवाणी किया था वही है। आज पवित्र आत्मा के जरिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को बताता है और कहता है कि मैं संसार में एक शांति देने जा रहा हूँ। हालेलुया। वो नए नियम में आ जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ था, उस समय पवित्र आत्मा के काम को देखिए। जब गब्रियल दूत ने उस यूसुफ और मरियम के पास जाता है ना, तो कहता है कि हे मरियम, तू भयभीत मत हो, क्योंकि तू परमेश्वर का अनुग्रहित हो। और उसने कहा कि तू एक गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी। तो उसने कहा मैं तो अभी तक किसी पुरुष का मुख भी नहीं दिखा हूँ। तो उसने स्वर्गदूतों ने क्या कहा उसे, तू किसी पुरुष से नहीं, परंतु तू जो परमेश्वर का ना, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से, क्या से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से तू गर्भवती होगा। हालेलुया। ये हम नए नियम में देखते हैं, जो यीशु मसीह जन्म होने से पहले ही, ये लूका का पहला अध्याय का 35 पद में हम पढ़ने से मिल जाएगा कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगा ना। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पवित्र आत्मा से। हालेलुया।
तो ये जो परमेश्वर का आत्मा जो है ना, तो कहता है कि वो स्वर्गदूतों ने, तू मरियम, तू परमेश्वर के जो वो आत्मा है ना, वो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगा। हालेलुया। और तू एक पुत्र जनेगी। यहाँ पर हम 3 बार में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मरियम को गर्भवती देती है और वो एक पुत्र जनती है। हालेलुया। तो हम इसको मैं लिख देना चाहता हूँ ना, उत्पत्ति स्पेलिंग गलती हो सकता है, ठीक है। उत्पत्ति 1:2 में, ठीक है। और यशाया 61:1 में मिलता है। लूका 1:35 में। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे वर्ष, लेकिन बहुत सारे को आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम लिया जाएगा, आप लोगों को मन में नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया उत्पत्ति के 1:2 में, जैसा 61:1 में, लूका का 1:35 में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। जो इस 2 में परमेश्वर का आत्मा के बारे में बताया हुआ, और वही परमेश्वर का आत्मा ही ये पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा के बारे में जो यहाँ पर लूका का 1:35 में कहा गया है कि स्वर्गदूत ने वो मरियम से कहता है, तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगा। हालेलुया, ठीक है। और एक वचन को देखिए, ये जो मत्ती का 16 में दिया हुआ है कि जबकि यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा था ना, उसने उस जर्दन नदी से तुरंत उठ गए बपतिस्मा लेकर। जब वो थोड़ा सा जस्ट उठा ना, उस ऊपर में उठते ही क्या हुआ क्या स्वर्ग से ऐसा एक आवाज भी आया ना, और स्वर्ग यीशु मसीह के लिए खुल गया कहता है। और वहां से एक चमकती हुए जो कबूतर एक अपने ऊपर आते हुए देखा यीशु मसीह ने, और उसके ऊपर उसके साथ एक भविष्यवाणी हुआ था कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। इस प्रकार यहाँ पर कहता है कि और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए जो आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को, किसको? परमेश्वर का आत्मा को, जो हम कहते हैं ना, ये पवित्र आत्मा, ये सिंबल जो मैं दिखा रहा हूँ, ये डब को जो पवित्र आत्मा का सिंबल कहा जाता है ना, इस कबूतर को, परमेश्वर के इस आत्मा को एक कबूतर के, नए कबूतर के तरह उतरते हुए उसके ऊपर आते हुए देखा। और इस सिंबल को हम कब देखते हैं? जब यीशु मसीह ने जर्दन नदी से बपतिस्मा लेकर, यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर उसने ऊपर आया पानी से, तभी ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आता है। और यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का जो आत्मा उतरता है, और उसको कहाँ ले जाता है? इसे पवित्र आत्मा जंगल की ओर ले जाता है ना। इस परमेश्वर की आत्मा ने इस यीशु मसीह को जंगल की ओर ले जाता है, और स्वर्ग खुल जाता है। ये पवित्र आत्मा जब आता है ना, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया और उसके ऊपर रह गया, और उसको जंगल ले जाता है। कहाँ पर जंगल ले जाता है? किसके लिए? क्यों जंगल ले जाता है? वो 40 दिन 40 रात हमारे लिए, 40 दिन 40 रात हमारे लिए फास्टिंग के निमित्त, और उसने अपने आप को तैयारी के निमित्त उसने गेत्सेमनी बाड़ी में गेत्सेमनी आ जाता है ना, गेत्सेमनी नहीं, ये जंगल में, ये जो 40 दिन के जंगल में यीशु मसीह को किसने ले जाता है? ये परमेश्वर का आत्मा ने, ये पवित्र आत्मा ने। जबकि उसने तुरंत बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बाद उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा ने उसे जंगल की ओर ले जाता है कि शैतान के द्वारा परीक्षा होना और बहुत से काम के लिए, जो अपने आप को तैयारी करनी है, जो कि उसने क्रूस पर जान देना है ना हमारे लिए, और उसने कुर्बान होना है, हमारे लहू बहाना है, इस सब को सहने के लिए, और परमेश्वर के वचन में जो परिपक्व होने के लिए उसने तैयारी के निमित्त ये 40 दिन उसने क्या किया
कि फास्टिंग किया, और ये पवित्र आत्मा आते ही उसने 40 दिन फास्टिंग किया, और पवित्र आत्मा की सहायता से वो 40 दिन की ये अग्नि परीक्षा हम कहेंगे ना, तो उसमें उसने पास किया है ना। शैतान 3 बार उसे बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा भी किया, और परमेश्वर ने उसको हराया, और फिर भी उसने वहां से निकलकर जो आता है ना, स्वर्गदूतों ने उसको महिमा देता है, उसको स्वागत वेलकम करता है, और उसने यीशु मसीह ने वहां से निकलकर क्या बनाना शुरू कर दिया, हालेलुया, क्या कि चेला बनाना शुरू कर दिया ना। उसने कोई साधारण रूप से चेला बनाना शुरू नहीं किया, उसने 40 दिन फास्टिंग किया। और फास्टिंग करने से पहले उसने ये पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा लिया यूहन्ना से ना, यूहन्ना से लिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बपतिस्मा किया उस समय, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर उतरा, जबकि वो बपतिस्मा के बारे में हम जानते हैं कि बपतिस्मा हमें शुद्ध करना, पवित्र करना, सब कुछ त्याग देना, छोड़ना, सब कुछ बपतिस्मा के अंतर्गत है। तो उसी समय बपतिस्मा लिया और तुरंत उससे जंगल में ले गया पवित्र आत्मा ने, हालेलुया। वहां पर 40 दिन वहां पर रहा, पवित्र आत्मा उसके साथ कार्य किया, और उसने परिपक्व हुआ, और उसने वहां पर से निकल कर उसने पूरे 3.5 साल उसने क्या किया कि चेला लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने पूरा प्रचार किया, हालेलुया। और पूरा चेलों को उसने ट्रेनिंग दिया, आपने खुद ही परमेश्वर के लिए 40 दिन फास्टिंग किया, ट्रेनिंग लिया, और उसने चेलों को 3.5 साल के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। ये किसके सहायता से, किसने उसे सहायता किया? वो परमेश्वर की ये जो पवित्र आत्मा है ना, ये पवित्र आत्मा है, ये ही यीशु मसीह को ट्रेन कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया। तो हम यहाँ पर पूर्ण रीति से जान चुके हैं कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर आ गया। ये हम 4 नंबर पॉइंट में देखते हैं ना, यीशु मसीह यहाँ पर बपतिस्मा के समय में आ गया पवित्र आत्मा होकर के, हालेलुया। अभी हम अब और एक वचन देख सकते हैं जो लिखा है यूहन्ना 14 उसका 26। ये जो पवित्र आत्मा जो आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में मार्गदर्शन किया ना, सिखाया, वही आत्मा जो कौन है हमें बताता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब उसने यहाँ से निकलकर डिसेबल का बनाया, चेलों का बनाया, उसके बाद जो यीशु मसीह का जो देहांत उसका क्रूस पर लटकाया गया ना, उसने अपना प्राण को छोड़ा, फिर भी तीसरा दिन वो मृतकों में से जो जी उठा। ये जो जी उठना भी उसके किसके समर्थ है? परमेश्वर का आत्मा ने उससे जिलाया, उठाया, और उससे पाताल में भेज दिया ना। पाताल से उसने आकर फिर भी हमारे संसार पर ना, वो 40 दिन हमारे संसार पर रहा, और उसने घूमता फिरता रहा चलों के साथ। और जब उसने स्वर्ग पर परमेश्वर के वहां पर स्वर्ग पहुंचने से पहले उसने इस संसार पर रहा, बहुत सारे डिसाइपल लोगों को बातों को बताया, बहुत सारे बातों को उसको बोलाया, और उसको चेलों को बहुत सारे ऑर्डर को दिया। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर ना यूहन्ना 14:26 में कहता है कि जो जाने से पहले, स्वर्गरोहण होने से पहले चेलों को बताता है, लोगों को बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, मतलब पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, मतलब हमारे सहायक कहता है, वो आएगा, तुम्हें हर एक बातों को बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सहायता करेगा, हर एक दुर्बलता में तुम्हें सहायता करेगा। इस प्रकार कहता है कि ये कौन है? खुद यीशु मसीह ने कह रहा है कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले, उसने स्वर्ग जाने से पहले हमें एक आशा देकर जाता है, कि हमें आशा की प्रतिज्ञा करता है कि मैं जब स्वर्ग पर जाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, परमेश्वर का जो आत्मा है, उस परमेश्वर का आत्मा आएगा तुम पर, जो सत्य का आत्मा कहता है, जो पवित्र आत्मा कहता है, वो आत्मा ना तुम लोगों को सिखाएगा, सहायता करेगा। किसको कह रहा है? चेला लोगों का कह रहा है। उन लोगों को कहता है कि तुम लोग समर्थ पाओगे, सहायता तुम लोगों को करेगा ना। चाहे यूहन्ना का 14:26 में ओके, हर एक प्रकार की सहायता तुम्हें मिलेगा। इसमें कुछ गहरे भेद है। इस भेद को हम यहाँ पर देखेंगे कि
परंतु सहायक का अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा ना, जो पवित्र आत्मा है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम से कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब कि जिस दिन तुम अगर मेरे जीवन में और तेरा जीवन में जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा ना, वो हमें क्या कहेगा कि हर बातों को सिखाएगा। जो मुझे सोचने में बुझने में मुझे तकलीफ होता है वो सब कुछ मुझे सहायता करेगा। और क्या कहता है कि स्मरण कराएगा। बीते हुए जीवन में मैंने जितने ही पाप किया, दोष किया, विरोध किया, किसी की मैंने जो परमेश्वर के वचन के विरोध में रहना पाप किया, और इतने सारे पाप जो मैं सोच भी नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, इसी प्रकार की जो पाप है जो मैं पहले कर चुका था, परंतु मैं एक नए सृष्टि होने के समय में जब मैं आ गया तो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है कि जब मैं प्रार्थना के समय में भी, किसी प्रस्ताव के समय, उपवास के समय में मुझे याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा। तुम ये याद करो कि बीते हुए समय में तुम मेरे सामने में कितने बड़े बड़े पाप किए, उसका याद करो। पवित्र आत्मा उसी प्रकार उसे सिखाता है। और जब कि कोई व्यक्ति इस फास्टिंग के उपवास में, वो आराधना में आता है, जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति में आता है, तो वो क्या होता है कि बीते हुए समय का हर पाप से वो पश्चाताप लेने के लिए उस समय उसके लिए ऐसा मान हो जाता है, सच चिंता उसके समय में आ जाता है। और इसलिए उस समय जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो रोकते हैं और अपने आप को दीन करता है, छोटे रो कर उसने प्रार्थना करता है। क्यों? वही पवित्र आत्मा है। वही पवित्र आत्मा उसे सहायता करता है कि यहाँ पर बताता है जो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा, जो झूठा नहीं है ना, जो सत्य मतलब यीशु मसीह, उसका जो परमेश्वर, उसका आत्मा जब आएगा, तुम जब फास्टिंग करोगे, चाहे तो कोई आराधना करोगे, जो पवित्र आत्मा का उपस्थिति होगा ना, उस समय में तुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा। तू जो नहीं चाहता था इसी समय में ना प्रार्थना करने के लिए, रोने के लिए नहीं चाहता था, वही तुम्हें वो पवित्र आत्मा तुम्हें रुलाएगा, सिखाएगा, तुम्हें पश्चातापी जीवन देगा। हालेलुया। वही है जो पवित्र आत्मा, जो तुम खुद को नहीं कर सकते, जो तुम पश्चाताप नहीं कर सकते हो खुद को, वही आत्मा तुम्हें जब आएगा तुम्हें सब को सिखाएगा। हालेलुया। यही आत्मा, यही है जो परमेश्वर का आत्मा, और जो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले हमें देकर जाने के लिए उसने वादा किया ने, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो परमेश्वर से मैं विनती करूंगा कि उसका जो सहायक का आत्मा वो भेज देगा हमारे लिए, और जो आत्मा तुम लोगों को सहायता करेगा, हर एक बीते हुए समय का हर एक बातों को स्मरण करवाएगा। मतलब जब भी हमें ये स्मरण होगा ना कि मैं उसके दृष्टि में पाप दोष गुनाह किया था, मैं एक पापी लच्चर हूँ, और उसने तो मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया, ये बात जब तुम्हें स्मरण कराएगा ना, तुम्हें रोने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तुम्हें इतना दर्द आएगा, इतना तुम्हें पछतावा होगा कि मैं सचमुच में कितना गुनाह किया हूँ, कितना पाप किया हूँ। इसको समझने के लिए उसने ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा। वो कौन है बताइए? उसके बारे में तो हम आज बातचीत कर रहे हैं। वही है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा, ये नया नियम में भी और बहुत सारी जगह पर स्पष्ट किया गया है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और ये जब पवित्र आत्मा कौन है? जब यीशु मसीह को जन्म से ही उसने पवित्र आत्मा ने उससे जन्म से ही पवित्र आत्मा ने उसे लीड किया। जो जन्म होने से पहले, घर में आने से पहले ही पवित्र आत्मा उसको लाया, और पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह को धरती पर लाया, और पवित्र आत्मा ने ही उससे क्रूस पर मरने के लिए समर्थ और शक्ति को दिया, सैक्रिफाइस करने के लिए समर्थ शक्ति दिया। और उसने जब मृत्यु से भी पुनरुत्थान होने के लिए परमेश्वर का आत्मा ने उसे उठाया, और उसने स्वर्ग जाने से पहले भी उसे पवित्र आत्मा से पूर्ण उसने परिपूर्ण किया। हालेलुया। और इसी प्रकार जब मत्ती का 10 में हम देखेंगे तो 9 में ही पहले कह चुका है कि चेलों को तुम लोग प्रार्थना करो, और प्रार्थना कर समय में उसने इस प्रकार कहा है कि जब संसार में पाप से लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को उठाने के लिए, जो कोई बीमार में है, कोई पीड़ित में है, कोई बहुत प्रकार के संकट में है, कोई दुख में है, कोई लाचार में है, कोई व्यभिचार, कोई पाप में, हर एक प्रकार का जो भरा हुआ है, उन लोगों को उठाने के लिए जो यीशु मसीह ने कहा कि पके हुए खेत के जैसा एक नमूना बताया, और पके हुए खेतों को उस दाग के बारी में, पके हुए खेत में काम करने के लिए उसने कहा कि परमेश्वर के सामने तुम प्रार्थना करो कि मजदूर भेज दे। और उस चेलों ने
सब मिलकर ना वो परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना किया कि पके खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज दे, तो परमेश्वर ने क्या किया कि उन जो चेले थे, उन यीशु मसीह के जो चेले थे, उन लोगों को ही ऐसा मत्ती का 10:1 में ऐसा किया कि तुम लोग प्रार्थना करते हो, तुम लोग चाहते हो कोई मजदूर भेजे, मैं तुम लोगों को ही उस दाख की बाड़ी में, चाहे तो उस पके खेत में काम करने के लिए मजदूर भेजने के लिए तुम लोगों को ही मजदूर मारा देता हो, तुम लोग ही काम करो। हालेलुया। मतलब कि यहाँ पर 10:1 में क्या क्या कहता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को ही परमेश्वर का आत्मा दे देता है और कहता है कि तुम लोगों को ही मैं उस शक्ति और समर्थ को दे देता हूं। हम एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती का 10 में आप मेरे साथ निकल सकते हैं। मत्ती 10। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मत्ती 10:1 में मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों पर और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। यही जो वचन जो पवित्र आत्मा की शक्ति और समर्थ को चेलों को ही परमेश्वर ने देना चाहता है। जिस प्रकार यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारे समर्थ को दे दिया काम करने के लिए संसार पर, और उसी प्रकार इन चेलों को ही परमेश्वर ने अपने इस दाख के बारे में पके हुए खेतों के बीच में मजदूर के समान काम करने के लिए दे देता है। मतलब रोगी दुखी, आज बहुत सारे हम देखते हैं ना, मिनिस्ट्री बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हीलिंग प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे वचनों को देता है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जैसा किसके सहायता से? वो सब कुछ आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से ही उन लोगों को वो वरदान मिला है और उन लोगों को काम करता है। कोई तो हीलिंग बड़े बड़े क्रूसेड में हीलिंग प्रोग्राम करते हैं, जब दुष्ट आत्मा साथ उन लोगों को देखकर ही भाग जाता है, और कोई बीमार उस समय में ही चंगा हो जाता है, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बूढ़े बोलने लगते हैं। इसका शक्ति से समर्थ है, ये पवित्र आत्मा ही है। ये ट्रिनिटी गॉड का ये तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा जो है ना, ये बहुत पावरफुल है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और वही पावरफुल व्यक्ति को ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ना हमारे संसार पर भेज दिया, और वही पवित्र आत्मा आज हमें सिखा रहा है, बता रहा है। ये जो आप लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ, ये किसका शक्ति है? मेरा खुद शक्ति नहीं है ना, ये पवित्र आत्मा की शक्ति ही है जो मैं ये आप लोगों के बीच में बता सकता हूँ और बोल सकता हूँ। ये मेरा कुछ अपना ही शक्ति नहीं है। पहले तो मैं ये हिंदी बात किसी के आगे में बोलने के लिए ना डरता था और मेरा मुंह खोलता ही नहीं था, लेकिन जब प्रार्थना में आते आते धीरे परमेश्वर ने क्या किया कि तेरे मुंह में जो पावर है तुम बोल सकते हो ना। ये हिंदी भाषा तो हमारे है, लेकिन बोल सकते हैं, लेकिन शर्म आते हैं, चाहे तो कोई मनुष्य के बीच में बोलने के लिए टाइम लगता है ना, लेकिन आज मुंह खोल लेता है। ये कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और आपको जो ये बुरे संगति से, ये बुरे चल चलन से जो आपको सुधारने के लिए जो मन हो रहा है, आप वास्तविक जो कोई ना कोई हो रहा है, तो वो क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा जब किसी भी भलाई करने के लिए आपको इच्छा हो रहा है ना, वो पवित्र आत्मा ही है। लेकिन वो आप सोच रहे हैं कि मैं ये अच्छा करूं, वो जो कर नहीं पा रहा है, वो दुष्ट आत्मा आपको बाधा डाल रहा है कि आपको भलाई करने के लिए रोक रहा है। हालेलुया। तो इस प्रकार हम पवित्र आत्मा के बारे में कई सारे बातें सीखे हैं ना, और बहुत सारे बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में नहीं रख सकता है ना, इसलिए हम कुछ छोटे छोटे बातों को हम याद रखें। और एक वचन हम देखेंगे रोमियो का 8:26 में ना, इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं मोबाइल से निकल कर पढ़ देता हूँ ना। इस प्रकार आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। कौन करता है हमारे हर एक दुर्बलता में? ये जो लिखा हुआ है ना आत्मा, ये जो पवित्र आत्मा,
ये रोमियो का 8:26 में कहता है कि इसी प्रकार आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब मैं पहले कह चुका हूं ना कि मैं बीते समय में ऐसा पाप किया हूं जो मेरे जीवन से हट नहीं सकता और मैं किसी को बता नहीं सकता ना। बहुत सारे जैसे कि अगर कहे तो हम मनुष्य हत्या हो, व्यभिचार हो, कोई ऐसा चोर हो ना, मैं कर चुका हूँ अगर बीते समय में, जो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, मैं पकड़ा नहीं गया हूँ। लेकिन जबकि मैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आया हूँ, चाहे तो कोई वर्शिप कर रहा है कहाँ पर, कोई इसी प्रोग्राम में गया हूँ, कोई वर्शिप सेशन में गया हूँ, कोई फास्टिंग में बैठा हूँ, कोई हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है कि उस समय मैं क्या प्रार्थना करूं, कोई तो ऐसे मालूम नहीं होता ना। लेकिन जब कोई पवित्र आत्मा की उपस्थिति में तुम आते हो तो तुम बीते हुए समय का हर एक पाप को तुम याद करोगे और रो रो कर पश्चाताप के साथ तुम पवित्र आत्मा से होकर के तुम प्रार्थना करना करोगे। ये एक बात बताता है कि तुमको इसी प्रकार आत्मा भी हर एक दुर्बलता में सहायता करेगा। तुम प्रार्थना करने नहीं जाते, मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं पाप किया हूं, किस प्रकार मैं पश्चाताप करूं, कर उसके सामने मैं प्रार्थना के साथ बातचीत करूंगा। तो यहाँ पर कहता है क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। बीते समय के जब पाप कैसे हैं, पीढ़ी के पाप कैसे हैं, कैसे मैं छुटकारा पाऊं, मैं नहीं जानता हूं ना प्रार्थना करने के लिए। ये प्रार्थना तुम्हें उस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में तुम्हें पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाएगा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। परंतु आत्मा आप ही ऐसे शब्दहीन कराहों के साथ हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। रोमियो हम बाइबल में देखेंगे कुछ थोड़ा अलग लगता है ना। रोमियो 8:26 में इस प्रकार कहा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही इससे आहें भर भर कर, मतलब जब हम उस परमेश्वर की आत्मा के उपस्थिति में रहते हैं ना, वो जो कहता है पवित्र आत्मा हमें खुद ही आहें भर भर कर हमें ये प्रार्थना करने के लिए सिखाता है और आत्मा ही वो प्रार्थना करता है, कहता है वो पवित्र आत्मा है ना, वो पवित्र हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। मतलब पवित्र आत्मा तो तुम्हारे अंदर होकर ना प्रार्थना करता है। इसलिए कि मैं बीते समय में कितना पाप किया हूं परमेश्वर पिता, और मैं तेरे दृष्टि में कितना पाप किया हूं जो बोल नहीं सकता हूं। तूने तो मेरे उस पाप के खातिर अपना प्राण को दिया क्रूस पर और अपने लाहू बहाया, उस लाहू से तू मुझे शुद्ध करता है और तू मुझे धार्मिकता ठहरा है, तू मुझे पाप से क्षमा किया है। यही प्रार्थना जो हमें याद करवाता है पवित्र आत्मा, हमें रो रो कर पश्चातापी जीवन देता है ना, वही है पवित्र आत्मा का कार्य, वही है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इतना आप लोगों के लिए काफी हो सकता है ना, जो मेरे लिए भी आप लोगों के लिए, जो पवित्र आत्मा के बारे में और भी जानता है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में कुछ कम जानना है उन लोगों के लिए ये मैसेज है। और पवित्र आत्मा के बारे में इतना ही अगर हम जान सके तो भविष्य में जो भी और भी वचन आएगा ना उसमें हम परिपक्व हो सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को याद रखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। ये अदन के बटिका में ये उत्पत्ति में 1:2 में और जसया में, और ये इधर आ जाता है कि मत्ती में, लूका में आ जाता है ना नया नियम में, कि पवित्र आत्मा ही पहले से ही आता है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ही इस धरती पर लाया और उसको क्रूस पर चढ़वाया और उससे स्वर्ग पर ले गया। ले जाने के बाद भी परमेश्वर की आत्मा ने उसे हमारे लिए इस संसार पर सहायता के निमित्त आया ना। यही है परमेश्वर की पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा नहीं हमें जो कुछ रास्ता जाने के लिए सब कुछ सिखाता है। जो आप नहीं जानते हो ना, जो समझ नहीं पा रहा हो, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जो परिवार चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, हर एक प्रकार की जो आत्मिक रास्ता जो है ना उसके चलने के लिए नहीं जानते, उसको सबको ये जो पवित्र आत्मा सिखाता है। कोई एक लीडर करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने संस्था को चलाने के लिए, किसी भी काम को हम जो
नहीं जानते हैं, तो प्रार्थना में जो मांगते हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए हमें सिखाता है मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे कैसा रहना चाहिए, मुझे किस जगह में जाना चाहिए, किस जगह में नहीं जाना चाहिए, किन लोगों के साथ मुझे उठना बैठना नहीं है और किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना में मुझे चाहिए ना, और मुझे किस काम को छोड़ना चाहिए, मुझे किस किस काम को करना चाहिए, सबको पवित्र आत्मा ने सिखाता है। कौन काम अशुद्ध है, कौन काम शुद्ध है, कौन काम यीशु मसीह का है, कौन काम शैतान का है, सबको पवित्र आत्मा ने हमें सिखाता है। वही पवित्र आत्मा का काम है और वही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे सहायता के निमित्त रखा है, वही पवित्र आत्मा है। प्रिय मेरे भाई और बहनों, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो शक्ति भी ना मेरा खुद नहीं है, ये जो है ये भी जो पवित्र आत्मा की शक्ति और क्षमता, ये ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ये ट्रिनिटी गॉड का तीसरा व्यक्ति है, मतलब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसके बारे में हम इतने ही आज डिस्कस करेंगे। आज आशा रखता हूँ जितने लोग ना हमारे इस टॉपिक पर, चाहे तो हम लोग जो दृढ़ता नामक ये क्लास को हम कर रहे हैं, यूट्यूब में हम दे रहे हैं, फेसबुक में दे रहे हैं, तो कृपया जितने लोग देखेंगे और अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारी क्लास में ना जुड़ सकेंगे। हम इतने बड़े प्रीचर तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं ना ये परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को भी बताऊं, सिखाऊं। और हम लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इन सारे वीडियो को हम यूट्यूब में डालते हैं, इसलिए कि हमारे ना मोबाइल में जगह नहीं हो सकते है ना, तो इसलिए हम यूट्यूब में डाल देते हैं। तो ग्रुप के लोगों को लिंक को भेज देते हैं कि वो लोग पहला सेशन दूसरा सेशन सबको पढ़कर ये सब क्वेश्चन को देखकर आंसर भेजना पड़ता है, और इस प्रकार क्लास ज्वाइन करता है। तो इसी प्रकार अगर कोई चाहे तो हमारे पहले ही जो वीडियो डाला है उस पर देखेंगे, तो वहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। और हम ये हमारे विशेष जो है ना, हम बाइबल स्कूल को चलाने के लिए बाइबल जो एक 1 मंथ कोर्स के लिए हम चिंता की है, खुल चुके हैं, और इस आने वाला सब भी हम करेंगे। तो उसके बहुत सारे सहायता की ज़रूरत है, बातों को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम ये जो सिस्टम को निकलाया है। तो कृपया आप लोग हमें हर एक प्रकार से बातों में और हर एक प्रकार की सहायता में मदद करेंगे जरूर। हम कि लोगों को, बहुत से स्टूडेंट लोगों को, किसी को हम बहुत सुंदर से सिखाने के लिए, टीचर लोगों को लाने के लिए, उठने बैठने के लिए, सब कुछ जो ज़रूरत है सबको हम कर सकेंगे, और हम परमेश्वर के महिमा को हम एक क्लास के जरिए हम कर पाएंगे ना। आप लोगों के सहायता हम चाहते हैं, आप लोगों को कृपया हम लोगों के साथ जुड़े रहे। और आज तक के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ तक आता हूँ। परमेश्वर का वचन है, सब लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर आशीष करे। आमीन।